welcome to my YouTube channel. Today we're gonna discuss the today's LeetCode problem of the day, which is minimum ASCII delete sum for two string. तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या दिया है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दी हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम ASCII सम रिटर्न करना है उन कैरेक्टर्स का जिनको हम डिलीट करके दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल कर दें। ओके, अगर ये हम एग्जांपल वन में जैसे देखते हैं, हमें स्ट्रिंग वन दी है सी है और दूसरी ईट है। तो इसमें हमने क्या किया कि दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एस हटा देंगे और यहाँ से टी हटा देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ई ए दोनों में आ जाएगा और फिर इन दोनों का जो डिलीट किए हैं कैरेक्टर, इनके एस की कसम रिटर्न कर देंगे। तो एस एस का एस की हमारे पास क्या है 115 एंड टी का एस की क्या होगा 116। तो दोनों का सम हमने कर दिया 231, विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल जो हम अचीव कर सकते हैं, तो हमने वो रिटर्न कर दिया। ओके, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसमें हमें डिलीट दिया और दूसरा लीट दिया है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने एक इसमें इक्वल कैस कौन से सबसीक्वेंस हो जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले नोटिस करना है सबसीक्वेंस विच इज इक्वल। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो हो सकता है एल डबल ई और एल ई टी लेट। तो अगर हम लेट लेते हैं तो हम जो डिलीट करेंगे वो उनका सम ज़्यादा आएगा। हाँ, एल ई टी लेट लेते हैं तो उनका सम कम आएगा, और अगर हम एल डबल ई लेते हैं तो उनका सम ज़्यादा आएगा। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लेट लिया है। ओके, तो लेट लेंगे तो हमारा सम ज़्यादा आएगा, इसलिए हमें उस और हमें रिटर्न करना है मिनिमम, डिलीट वही करना है जिससे हमारा मिनिमम आंसर आए। तो हम डी डबल ई डिलीट करेंगे। ओके, ओके गाइस, सबसे पहले हमने देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता है कैसे और उसमें करते कैसे हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस में क्या होगा कि सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग दी रही होंगी। जैसे यहाँ पे एक दिया है S1 ये दिया है और S2 ये हमें ये दिया है। तो उसमें हमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रिंग है उनको एक साइड इधर लिख देंगे, एक साइड इधर। और सबसे पहले हम उसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। तो इस ये हमारे इंडेक्सेस है। ओके, इधर भी ये इंडेक्सेस है। तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अगर मानो कि हमने ये इस स्ट्रिंग से हमने ए ले लिया और इससे कुछ नहीं लिया तो वो जीरो माना जाएगा, जीरो में कंसिडर हो जाएगा। तो मानो हमने इससे बी ले लिया और इससे कुछ नहीं लिया तो वो इसका वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमने वो जीरो कर रखा है, क्योंकि इससे कुछ नहीं लिया हमने, ऐसा मान लिया। ओके, अब हम एक्चुअली प्रोसीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारा ये जीरो है, आप इसको ऐसे देखो, ये हमने जीरो इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, ये पहले ही हमने जीरो इनिशियलाइज कर दिया। अभी कोड में हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने चेक किया हमारा ए और पी इक्वल है कि नहीं। नहीं इक्वल है तो ज़ीरो। फिर ए और डी नहीं है, फिर ए और जी नहीं, फिर ऐसे पूरा इस पूरे रो में चेक करेंगे। फिर बी और बी चेक करेंगे, हाँ इक्वल है। तो अब एक सब सीक्वेंस इक्वल मिल गया तो उसको वन कर दिया कि हमें एक मिल गया है। अब आगे आके क्या करेंगे, फिर देखेंगे बी और डी इक्वल है नहीं इक्वल है। तो हमें एक मिल चुका है, उसी को हम आगे लेते जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इसके पीछे एक कॉलम जाएंगे और पीछे एक रो, और डायगनली जाएंगे कि अगर हमें कुछ मिल चुका होता, अगर यहाँ पे वन होता प्लस वन कर देते और फिर कंपेयर करते कि कौन सा मैक्सिमम है, ये हमारा लेफ्ट वाला है कि डाउन वाला, जो मैक्सिमम वो कर देते। आई मीन मान लो ऐसे होता, अगर डायगनल वाला, मतलब ये है कि हमें डायगनल में पहले सब सीक्वेंस मिल चुका होता तो हमको उसमें ऐड करना होता कि हमें एक सब सीक्वेंस मिल गया, उसमें ये एक और फिर मिल रहा है तो उसको ऐड करेंगे, इसीलिए डायगनली में हम ऐड करते हैं। जैसे कि मान लो एक सब सीक्वेंस यहाँ पे बी और बी मिल गया है। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो हमें ई मिल जा रहा है, ये हमें ई मिल गया। ओके, तो हमें ई मिल गया तो हम पहले पहले ये बी वाला मिल चुका था वन, फिर जब ई और मिला तो उसमें वन ऐड करेंगे ना, तभी टू होगा। इसी तरीके से अगर डायगनली हम इसीलिए चेक करते हैं कि अगर पीछे कुछ रहा होगा पीछे वाले इंडेक्स में तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पीछे वाले में कुछ नहीं था, जीरो है तो वन। अब हम चेक करेंगे उसके डाउन और लेफ्ट में कौन सा मैक्सिमम है, जीरो वन कौन सा मैक्सिमम है, वन। फिर इससे कंपेयर किया कि इसमें कौन सा है, डायगनली वाले में हमारे में जीरो है तो मैक्सिमम कौन सा है, वन। तो हमने वन कर दिया। ओके, तो हम ऐसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायगनली जाके उसमें ऐड कर देना, पुराना वाला होगा उसमें ऐड कर देना। अगर सेम मिला, मान लो पुराने वाले में वन था और हमें नया सब सीक्वेंस में दोनों दो इक्वल मिल गए, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वल मिले तो मतलब एक सब सीक्वेंस और इक्वल हो गया, तो ये डायगनली वाला वन प्लस वन ये वाला, तो ये हमारा टू हो गया।
और मान लिया कि अगर हमारे डाउन में यहाँ पे 3 है और इसमें 4 है लेफ्ट में, तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है 4, फिर इससे कंपेयर करेंगे तो जो मैक्सिमम है वो वाला हमारा आंसर होगा 4। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे 1 आया है। अब फिर बी और जी में कंपेयर किया, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम पहले इसकी डायगोनल में चेक करेंगे, 0 है, कुछ नहीं। तो फिर हम डाउन में गए और डाउन और लेफ्ट में कंपेयर किया, कौन सा 1 ग्रेटर है तो उसको ले लिया, और इक्वल नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 और 1 में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है, 1 है तो 1 को ले लिया। सेम हियर बी और ई में ये सब सीक्वेंस इक्वल नहीं है, तो हमारा ये 0 हुआ, फिर इधर इसमें 0 में डायगनली वाला ऐड किया तो 0 ही रहा, फिर इन दोनों में से कंपेयर किया कौन बड़ा है, 1 है, फिर यहाँ पे हमारा 0 था, 0 से कंपेयर किया कौन बड़ा है, 1, तो हमारा 1 आ गया। अब फिर हम देखेंगे इससे करेंगे बी और के में, नहीं है तो हमने फिर वही किया, डायगनल देखा, फिर ये क्रॉस वाले देखे, फिर ये वाला ज़्यादा था तो हमने वो कर दिया। अब इधर ये, अब सी और बी में इक्वल नहीं है, कुछ सी और बी में दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने क्या किया, जो हमने पहले चेक किया इधर और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसमें मैक्सिमम 1 है, और फिर इधर किया यहाँ पे 0 है, और दोनों इक्वल तो था नहीं, तो 0 तो मैक्सिमम जो था वो लिख दिया 1। सेम ईयर अब सी और डी में दोनों इक्वल नहीं है, तो सब इन ये सब सीक्वेंस ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब 0 है, फिर हम इसके क्रॉस में देखेंगे 1 है, तो 1 + 0 1 होता है, फिर इन दोनों में कंपेयर किया 1, तो 1, 1 कौन सा मैक्सिमम है, दोनों सेम है तो 1 ही आएगा। अब सी और जी में सेम वही है, ऊपर और इधर देखेंगे कॉमन नहीं है, तो इसमें भी यही है, फिर के में भी यही है। अब डी में आ जाते हैं, बी और डी में कोई कॉमन नहीं है तो मतलब 0, फिर डायगनली देखेंगे 0 + 0 ही आएगा, फिर इन दोनों में कंपेयर किया कौन सा बड़ा है, 1, 1 और 0 में कौन सा बड़ा है, 1, तो 1 आ गया। अब देखते हैं डी और डी, ये तो डी और डी इक्वल है तो हमें एक सब सीक्वेंस मिला। अब हम डायगनली देखेंगे, डायगनली कुछ है डी और डी, हाँ ये डायगनली हमने देखा इसके, तो हमारे पास 1 था, डायगनली में 1 था, तो अगर मतलब पहले एक सब सीक्वेंस मिल गया तो इसका मतलब ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके डाउन में देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे, क्या है 1, 1 दोनों कंपेयर किया कौन सा मैक्सिमम है, 1, फिर इस 2 से कंपेयर किया 1 को, कौन सा मैक्सिमम है 2, तो 2 गया, देखा। अब डी को जी से कंपेयर किया, सेम वैसे ही, इक्वल नहीं है तो मतलब 0 है, फिर इसके डायगनल में देखेंगे 1 है, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा 2 ज़्यादा है, और फिर ये डायगनल वाले में तो 1 आ रहा था, तो 2 मैक्सिमम में 2, सेम इसी तरीके से यहाँ करेंगे। अब इसमें देखते हैं ई और बी में कौन सा है, ई और बी में इक्वल नहीं है, तो हम फिर डायगनली जाएंगे फिर डाउन और फिर इधर, तो हमें ये 1 मैक्सिमम मिलेगा, तो ये 1 आ गया। फिर डी और ई में भी सेम वही है, डायगनली जाएंगे फिर डाउन और लेफ्ट, तो हमें ये लेफ्ट वाला ही मैक्सिमम मिलेगा, तो लेफ्ट कर दिया। फिर ई और जी में भी सेम वैसे ही, सबसे पहले डायगनली फिर डाउन और लेफ्ट, तो मैक्सिमम 2 ही आएगा। फिर ई और ये ई दोनों इक्वल है, तो एक सब सीक्वेंस मिल गया। अब हम पीछे देखेंगे, कहीं पीछे तो कोई नहीं था सब सीक्वेंस जो इक्वल था, तो हम डायगनली देखा, हाँ था, उस वो 2 सब सीक्वेंस थे, तो उनको ऐड करेंगे तो +2, ये कितना हुआ 3। अब इन दोनों को चेक करेंगे क्रॉस वालों को, कौन सा मैक्सिमम है 2, तो अब जो 3 आया और 2 में कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है 3, तो हमें लास्ट में क्या मिल गया 3। तो इसमें 3 ही सब सीक्वेंस है जो इक्वल है। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट हमारा आज के क्वेश्चन में भी यही लगेगा कि मिनिमम एस की डिलीट सम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे इक्वल है ना उनका सम निकाल लेंगे, उनके एस की का। तो जैसे हमारे इक्वल कौन से हैं, ई ए और इसमें भी ई ए, ये सब सीक्वेंस इक्वल है, तो इनका तुम जो कॉमन सब सीक्वेंस निकाल लोगे उससे, क्या कहते हैं, एल सी एस से, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, कि कौन सा कॉमन सब सीक्वेंस है दोनों स्ट्रिंग में, तो वो आप निकाल लोगे। तो वो निकालोगे ना तो उसका जो आपका वो आएगा एस की कोड, जैसे ई का एस की कोड क्या है, ई का हमारा है, जैसे उसका 49 होता है, ई का हमारा एस की जो होता है वो होता है हमारा 101, ई का हमारा हो गया 101, और ए का हमारा हो गया 97, फिर इधर भी निकाल दिए 101 और ए का 97, तो हमारा ये कितना आ गया 198, तो ये भी हमारा 198 आएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे कॉमन सब सीक्वेंस का सम हमें पता चल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 396। ये जो है इनको हम डिलीट नहीं करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के जो टोटल है ना स्ट्रिंग की, दोनों टोटल स्ट्रिंग है, इनके एस की का सम निकाल लेंगे, मतलब सी प्लस ईट की जो एस की हैं इनका सम निकाल लेंगे, वो कितना आएगा। तो इसका सम जो हमारा आएगा वो आएगा, जैसे मैंने यहाँ निकाल रखा है 627, सी और ईट के जो कैरेक्टर्स है इनके एस की का सब 627 आएगा। तो हमें ये हैं जो हमारे कॉमन है, और ये हमारे टोटल है। अब आप टोटल में से कॉमन माइनस कर दो,
वही हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड। ओके, तो हमारा टोटल है 627 माइनस 396, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13231। दैट्स आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके ओके गाइस, अब मैं जो हमें एग्जांपल गिवन था उसमें बता रहा हूँ उसमें कैसे लगेगा टेबुलेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो हमने किया है। तो इसमें हमने क्या कि सबसे पहले वही लगा दिया जैसे LCS में किया था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, कि अगर हम इसमें से पिक करते हैं इसमें से नहीं करते हैं तो हमने उसको ज़ीरो कर दिया, कि हमने इसमें से पिक ही नहीं किया तो क्या ही उसमें कॉमन होगा, ज़ीरो। और अगर हमने इसको पिक किया और इसमें से नहीं करते हैं कुछ भी तो उसमें भी ज़ीरो काउंट ले लिया, क्योंकि तो कॉमन ही नहीं है कुछ अगर इसमें से हम नहीं ले रहे हैं कुछ। ओके, और यहाँ पे मैंने ये एस की कोड्स लिख दिए इनके, क्योंकि हमें ऐड करना है जब जब कॉमन हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसको इससे कंपेयर किया, ई और एस में दोनों सेम है, नहीं है, तो ज़ीरो इनका सम। इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों सेम है, ओके, तो हमने क्या कर दिया, वन, इसको कर दिया, दोनों का सम कर दो, सबसे बढ़िया है। अगर दोनों सेम है, 101, एक काम को 101 कर दो, 101 लास्ट में इंटू टू कर देंगे, ताकि जैसे दोनों सेम है ना ई, तो लास्ट में जो भी कॉमन सब्सिक्वेंस आएगा दोनों में होगा, इसलिए इंटू टू कर देंगे, इसलिए किसी एक का ही रखते हैं। फिर इन दोनों में कंपेयर किया, ई और ए सेम है, नहीं है, तो डायगनल में देखेंगे कि पहले कोई सेम था, नहीं था, ज़ीरो है, तो फिर हम अपने इसके डाउन और लेफ्ट में चेक करेंगे कौन सा ग्रेटर है, 101, तो यहाँ पे 101 आ गया। अब इसमें आते हैं, ए और एस में कोई सेम है, नहीं है, तो ज़ीरो, पीछे देखेंगे डायगनल में ज़ीरो है पर ज़ीरो ही आएगा, इधर भी ज़ीरो इधर। अब ई और ए में देखेंगे सेम नहीं है, ओके, तो इसके डायगनल में देखेंगे ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो ही हो गया। अब डाउन में देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, डाउन वाला 101, तो मैक्सिमम करके दोनों मैक्सिमम लेके 101 आया। अब ए और ए दोनों इक्वल है, तो इसका कितना आ जाएगा, वन और वन का, इसका 97 है, इसका एस की 97 है। अब डायगनल में देखेंगे कितना है, पहले अगर रहा होगा तो ऐड कर देंगे 101, 97 प्लस 101 कितना हो गया, 89, 198, तो ये हो गया 198। और इन दोनों का कंपेयर करेंगे 101, तो 198 को 101 से कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है, 198, तो हमारा ये 198 आ गया। ओके, अब नीचे आएंगे, टी और एस में कंपेयर करेंगे, इक्वल नहीं है तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट में भी ज़ीरो है, डायगनली भी ज़ीरो है। अब ई और टी में पहले डायगनली इक्वल तो नहीं है, तो डायगनली देखेंगे ज़ीरो है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 101 हमारा मैक्स है तो उसको ले लिया। अब हम ई और टी में देखेंगे कौन सा मैक्स इक्वल है, नहीं है, तो हम डायगनली देखेंगे 101 है, और फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे 198, फिर वन, पहले ये देखेंगे कि डायगनल क्या है, 101। ओके, अब हम इसमें देखेंगे इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, 198, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 198, मतलब तीनों को कंपेयर करना है, तो ये हमें मिला 198। अब क्या करेंगे, अब हमें मिल गया कि जो कॉमन था ना सब्सिक्वेंस, उसका सम मिल गया, पर हमने ई को एक ही बार लिया था, ऐसे नहीं कि दोनों का एस की ऐड किया, जैसे ई ई है तो हमने 101 लिया, जबकि हमें लेना चाहिए 202, तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये मिला है इसको इंटू टू कर देंगे, तब हमें एक्चुअल मिलेगा, टू करेंगे तो ये कितना हो गया, 16 और 18, ये 19, एक यहाँ से 396, ऐसे हमें टोटल लास्ट में 396 मिल जाएगा। और 396 जो हमें इसका टोटल सम हमने निकाला था इनका, इसमें से माइनस कर देंगे, 627 माइनस 396, देन वी गेट आर एक्चुअल आंसर। ओके, हम देखेंगे कि कोड हमारा क्या है, कैसे इसको करेंगे सॉल्व। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि उस हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई हैं तो इनकी लेंथ निकाल ली, क्योंकि डीपी डिक्लेयर करने में हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने काउंट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमें काउंट करना है एस की कोड। ओके, डीपी डिक्लेयर कर दिया हमने ऐसे, और उसमें डीपी में हमेशा जो स्ट्रिंग का या किसी का साइज दिया रहता है उसमें +1 करते हैं। आप हर जगह देखेंगे ऐसा कि +1 करते हैं, ताकि वो एक केस एज केस को मेंटेन करने के लिए +1 करते हैं। लाइक हम 0 0 कर रहे थे उसमें, कि अगर स्ट्रिंग एक से हम सब सीक्वेंस ले लेते हैं दूसरे से नहीं लेते हैं, तो इसीलिए 0 0 कर रहे थे। अब ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्रिंग दी हुई है इसके जो कैरेक्टर्स हैं इनके एस की को काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले S1 के काउंट कर लिए, एस की का सम कितना आ रहा है, फिर S2 के एस की का सम कर लेंगे तो हमें टोटल काउंट मिल जाएगा। ओके, फिर अब हम नीचे आए, ये हमने अपने जो हम एरे नहीं कर रहे थे जिसमें हमने ज़ीरो कर दिया था, कि अगर हमारा हमने इससे एस ले लिया इससे कुछ नहीं लिया तो ज़ीरो कर रहे थे, इसीलिए हमने वो
टेबुलेशन में 0 डिक्लेयर कर रहे थे वहाँ पे कि कॉलम 0 कर दिया, रो 0 कर दिया, तो वो हमने यही किया यहाँ पे। अब हम एक्चुअल उस पे आते हैं, टेबुलेशन मेथड कैसे वर्क करता है। तो हमने पहले रो कॉलम 0th रो और 0th कॉलम को 0 कर दिया, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से n तक। और जो हमारा डीपी ऑफ n और m में हमें एक्चुअल आंसर मिलेगा इसमें। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फॉर लूप रन करेंगे, i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस, फिर j रन किया, सेम m तक चलेगा। और फिर हमने कंपेयर किया जो हमारा i, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें सबसे पहले S1 का 0th वाला कंपेयर करना है, तो i माइनस 1 पे जो कैरेक्टर है उसको j माइनस 1 से कंपेयर किया, कि मतलब s को कंपेयर किया e से। अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे पीछे भी कोई सब सीक्वेंस रहा था कि जो इक्वल था। अगर वो रहा होगा तो हम ऐड करेंगे इस वाले से, अभी वाले से, जो अभी सब सीक्वेंस हमें अगर इक्वल मिलता है तो उसको ऐड कर देंगे उसका एस की। ऐसे किया है। अगर इक्वल नहीं है तो हम जो ये नहीं कर रहे थे कि डाउन जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे, तो इसमें वही किया है कि हमने ये हमारा ये लेफ्ट वाला है और ये हमारा डाउन वाला है, तो दोनों में कंपेयर कर दिया, जो मैक्सिमम है वो ले लेंगे अगर इक्वल नहीं है। हम यही तो कर रहे थे। और लास्ट में हमें देखिए, अगर मान लिया कि इक्वल वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ई पे आए और ई और ये वाला ई इक्वल है, तो हमने क्या किया कि अगर पीछे कोई सब सीक्वेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि ई और ई ये यहाँ पे ही मिल रहा है, इसे पीछे नहीं है, तो यहाँ पे तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि हमने वो डिक्लेयर ही किया था रो 1 और 0th रो और 0th कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस ये एस डॉट कैरेक्टर एट ये जो ई और ए है, इनका जो एस की है उसको ऐड कर दिया। ओके, सेम ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर इक्वल नहीं है तो हम डाउन जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे, जो मैक्सिमम है वो कर देंगे। ओके, और लास्ट में हमें टोटल हमने निकाल दिया था, टोटल हमारा काउंट में था, तो नॉन डिलीट वाली कौन सी होंगी। हमें मैंने बोला नहीं था लास्ट में डीपी ऑफ एन और एम में हमें मिलेगा हमारा एक्चुअल जो हमारी इक्वल है तो हम एस की कोऑर्ड स्टोर कर रहे थे, इंटू 2 कर रहे थे, ताकि हम एक ही का एस की कर रहे थे ना। जैसे हमारे पास ये सब सीक्वेंस जो इक्वल है, ई और ई इक्वल है, तो हम एक का कर रहे थे, इसीलिए लास्ट में इंटू 2 कर दिया ताकि दोनों का एस की का सम आ जाए जो सेम है। तो ये नॉन डिलीट वाली है, तो काउंट टोटल था तो नॉन डिलीट माइनस कर देंगे, वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बी ट्यून्ड विथ मी।